हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में कई क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें फाइंड एफ एक्स, फंक्शन को निकालना है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शन निकालना है। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था फंक्शन का फोरियर साइन या फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना था। अब यहाँ पर फंक्शन ही निकालना है। लिखा हुआ है फाइंड एफ एक्स इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसका हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसका आंसर लिखा हुआ है इज पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। यानी फंक्शन निकालना है, उस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये दिया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कानपुर बीएससी 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये क्वांटिटी गिवन है, तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट दिया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, हमें एफ एक्स का निकालना है। एफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये गिवन है कि आंसर दिया है p अपॉन 1 प्लस पी का स्क्वायर। ये क्वांटिटी गिवन है और फंक्शन निकालना है, एफ एक्स निकालना है। यानी कि इस एफ एक्स को इधर ले जाएंगे तो एफ एक्स का इनवर्स, यानी कि इसका अगर हम इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दें, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो फंक्शन निकल आएगा। यानी फंक्शन एफ एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एफ इनवर्स एस, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पी अपॉन 1 प्लस पी का स्क्वायर, तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एस का फार्मूला लगाएंगे। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स वाला फार्मूला है, लिखा जाता है उसमें 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट और साइन ऑफ पी एक्स इंटू ये वाला फंक्शन, और यहाँ पर लिखते हैं p अपॉन 1 प्लस पी का स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है dp। इससे पहले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था उसमें x था, यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। बिल्कुल 2 कॉपी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू आती है यहाँ पर 2 अपॉन पाई, इंटीग्रल लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखा p, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। तो 1 प्लस यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर और dx। बिल्कुल 2 कॉपी वैसे ही क्वेश्चन चलेगा जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14। आज क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो 2 अपॉन पाई एक्स्ट्रा चलेगा, और बिल्कुल सेम मेथड है। तो यानी कि यहाँ पर p है, यहाँ p स्क्वायर है, तो p का ऊपर नीचे इनटू करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू लगाया, तो इसको लिखते हैं 2 अपॉन पाई, यहाँ पर आता है इक्वेशन नंबर, इसको 1 डालते हैं, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट, p का इंटू करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आया साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई p का इंटू अपॉन में भी करेंगे तो p और 1 प्लस पी का स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dp है dp। अब यहाँ पर 1 प्लस पी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 1 प्लस पी स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया, 2 अपॉन पाई लिखा, इंटीग्रल लिखा 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आई 0 टू इनफाइनाइट, और इसको लिखते हैं 1 प्लस पी का स्क्वायर और माइनस का 1, और इस तरीके से यहाँ पर आता है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई पी 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आती है p, और इसको लिखते हैं 1 प्लस पी का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर आया एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई, इस क्वांटिटी के अपॉन ये क्वांटिटी लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट
इस क्वांटिटी का अपॉन लिखेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, केवल मिल जाएगा 1 अपॉन पी माइनस, और 1 अपॉन इस क्वांटिटी को लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है 1 अपॉन पी और 1 प्लस पी का स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर लिखा साइन ऑफ पी एक्स, साइन ऑफ पी एक्स इंटू डी पी, डी पी चल रहा है तो यानी कि यहाँ पर डी पी आ गया। फिर सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया 2 अपॉन पाई लिखा, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल लगाते हैं 0 टू इनफाइनाइट, साइन पी एक्स का इंटू करते हैं तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ पर लिखते हैं डी पी। इसके बाद में माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2 अपॉन पाई का इंटू करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, साइन पी एक्स अपॉन पी, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आती है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं पी, और ये वैल्यू आती है 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं डी पी। आगे सॉल्व करते हैं इसमें, और इस तरीके से यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2 अपॉन पाई, इंटीग्रल में लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 साइन पी एक्स अपॉन पी डी पी, यानी इस पी को छोड़ दें तो एक्स की कंडीशन देखते हैं, तो एक्स इसमें इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में एक्स होता है पॉजिटिव, तो यानी कि फार्मूला यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई पी और डी पी, इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो फार्मूला हमारे पास रिजल्ट था साइन एम एक्स अपॉन एक्स, 0 से इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हो और डी एक्स लिखा हो, ये एम लिखा हुआ है तो एम पर डिपेंड करता था कि एम अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू इस वाले इंटीग्रल में पाई बाई 2 लिखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है इस फार्मूले को, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 अपॉन पाई इंटू, और ये वैल्यू आती है पाई बाई 2, माइनस लगाया, फिर लिखते हैं यहाँ पर 2 अपॉन पाई, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन पाई, इंटीग्रल लगाते हैं 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स डिवाइड बाई पी, तो यानी कि यहाँ पर आता है साइन ऑफ, इसको यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ से 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर डी पी, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया 1 माइनस, यहाँ से मिल जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा पी और 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं डी पी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसी इक्वेशन को सही करके हमने सॉल्व किया है, वही बिल्कुल इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी इक्वेशन को सॉल्व किया है, 1 प्लस पी स्क्वायर बिल्कुल वही बनाया है, इसे 1 डाल दिया और इसी का दूसरा फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही सेम था, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर p लिखा हुआ है, p के अलावा दूसरा वेरिएबल x है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में 1 का 0 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 2 अपॉन पाई, और इसको लिखते हैं यहाँ पर d ओवर डी एक्स, इंटीग्रल लगाते हैं 0 टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू आती है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं p 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर dp बनता है। देखते हैं आगे। और अब इस इक्वेशन को 1 को उठा करके यहाँ पर नोट कर दिया, अब इसको यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डी एफ एक्स
डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा dx इक्वल टू लगाएंगे माइनस का 2/पाई, माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 2/पाई, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, डी को इंटीग्रल के अंदर यहाँ पर लिखेंगे तो पार्शियल लगेगा, एक इंडिपेंडेंट ये और दूसरा ये, दो इंडिपेंडेंट हो या दो से ज़्यादा हो तो पार्शियल लगता है, ये पहले से लिखा ऐसा ही रहेगा, ये पार्शियल में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेवर ओवर डेवर एक्स, केवल एक्स वेरिएबल होगा तो इसी के साथ एक्स लिखा हुआ है, इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो साइन ऑफ यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स होल डिवाइडेड बाई पी, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं डी पी। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लगाया माइनस का 2/पाई लिखा हुआ है तो 2/पाई आ जाएगा, इंटीग्रल लगाते हैं, लिमिट लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और x के रेस्पेक्ट में px का होगा p, तो यानी कि p और ये वैल्यू आती है कॉस ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं px डिवाइडेड बाई, यहाँ से आता है p और 1 प्लस इसको लिखते हैं p का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं dx। तो इससे p से p कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आता है डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लगाया माइनस का 2/पाई, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 2/पाई, इंटीग्रल आता है 0 टू इनफाइनाइट कॉस पी एक्स डिवाइड बाई, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से मिलता है 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर dx आ गया। एक बार फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dp चल रहा है, एक बार फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल है। अब यहाँ पर लिखते हैं d2f, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आती है d2f डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर, तो यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का 2/पाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर d ओवर dx लिखा, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इनफाइनाइट आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, और इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से आता है 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर dx लिखते हैं, dp है यहाँ पर। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस का, इसको यहाँ पर लिखा 2/पाई, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रल के अंदर करेंगे तो डेवर में लिखा जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा डेवर ओवर डेवर एक्स, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कॉस ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पर dp आएगी। फिर सॉल्व किया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन, तो इसलिए ये प्लस आ जाएगा, और पी एक्स का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिल जाएगा p, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर dp आया। इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट p साइन पी एक्स 1 प्लस पी स्क्वायर dp ये लिखा हुआ है, तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 से इसको एफ एक्स लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू आती है d2f एक्स डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है एफ एक्स, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और इसमें यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, और डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स जो लिखा हुआ है इसको इक्वेशन नंबर डालते हैं 2 के बाद में इक्वेशन नंबर 3, इसका यूज होगा, इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज होगा और 3 का भी यूज होगा। अब आगे देखते हैं इसे, और इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पर थी उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, इस एफ एक्स को लेफ्ट में ले आते हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर
एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर लिखा एफ एक्स और इक्वल टू यहाँ पर 0। एफ एक्स को कॉमन लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस का 1 और ये वैल्यू यहाँ पर आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये जो यहाँ पर इक्वेशन बनी हुई है ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसी एक्सरसाइज से ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन राइट हैंड साइड 0 है तो हम केवल एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। सॉल्व करते हैं इसे, तो यानी कि यहाँ पर इस इक्वेशन की सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह m लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है m इक्वल टू 1 और -1। दो रूट निकलेंगे और दोनों रूट जो है इसके रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी एफ एक्स की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो केवल होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e की पावर 1 इंटू, यहाँ पर जो ये d लिखा हुआ है ये d2 एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी d जो था ये इक्विवेलेंट था d ओवर डी एक्स के, तो इसलिए x का है वेरिएबल, ये dx का फंक्शन है। d ओवर डी एक्स ये ऑपरेटर लिखा हुआ है, x के फॉर्म का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो c1 e की पावर 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर लगाते हैं c2 e पावर माइनस का 1 इंटू एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है यहाँ पर c1 e की पावर x प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखते हैं c2 और e पावर माइनस का x, और इस तरीके से इसको यहाँ पर डालते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यही इसका आंसर है, बस c1 c2 की वैल्यू निकाल दें और यहाँ पुट कर दें, आंसर निकल आएगा। लेकिन c1 c2 के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए c1 c2 में, तो एक एफ एक्स निकला हुआ है और दूसरा डी एफ एक्स बटे डी एक्स, यानी एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करके एक इक्वेशन और फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर निकालते हैं डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू लगाया, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो c1 e पावर x मिलेगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर माइनस का x और c2 माइनस x का करेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखते हैं एफ एक्स की एक ये वैल्यू लिखी है, एक एफ एक्स की ये वैल्यू लिखी है। इसमें एक्स की वैसी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी हम पुट कर दें, लेकिन इसमें हम एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। कोई भी वैल्यू रख दें, बस इंटीग्रेशन निकल आएगा। तो जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, दोनों एफ एक्स की वैल्यू है, दोनों को बराबर करते हैं। तो लिखते हैं सिंपल वैल्यू लिखेंगे, इससे इंटीग्रल बहुत आसान हो जाए। तो पुट करते हैं x इक्वल टू 0, ये x में निकला हुआ है क्योंकि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन जो d फंक्शन था ये x का था, तो x की वैल्यू पुट की जाएगी। तो x इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, पूरा इंटीग्रल आसानी से सॉल्व होगा। तो x इक्वल टू 0 रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 4 में और इक्वल करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। 0 पुट करेंगे तो यानी कि यहाँ से 1 माइनस 2 अपॉन पाई, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस, चलो यहाँ पर रखते हैं इस वैल्यू को, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस 2 अपॉन पाई लिखते हैं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखी 2 अपॉन पाई, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट लिखा, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी साइन p इंटू 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा p1 प्लस इसको लिखा p स्क्वायर, और यहाँ पर dp इक्वल टू वही p इक्वल टू 0 लिखते हैं इक्वेशन नंबर, x इक्वल टू 0 लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यानी कि c1 e पावर 0 मिल जाएगा और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं c2 e पावर माइनस 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, पूरा इंटीग्रल 0 होगा,
और इस तरीके से यहाँ से मिलेगा C1 प्लस C2, यानी कि इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो यानी कि C1 प्लस C2 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 1। और इक्वेशन नंबर इसको यहाँ पर लिखते हैं 6, ये इक्वेशन नंबर 6 बनी। अब यहाँ पर P की फिर हम लिखते हैं dfx बटे dx, ऐसी वैल्यू x की इसमें पुट करेंगे, इसमें कुछ भी रख सकते हैं लेकिन dfx बटे dx ये लिखा हुआ है, इसमें भी x की ऐसी वैल्यू रखेंगे, ये इंटीग्रल आसान हो जाए तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिखते हैं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। दोनों df बटे dx की वैल्यू इक्वल करते हैं तो माइनस का 2/पाई लिखा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/पाई। इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट किया, x की जगह 0 लिखेंगे cos 0 वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1/1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पर dp इक्वल टू लगाया। इसमें लिखते हैं तो C1 e पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो C1 इंटू 1 माइनस यहाँ पर लिखते हैं C2 e पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 आएगा। देखते हैं आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 2/पाई, तो यानी ये वैल्यू लिखते हैं माइनस का 2/पाई आ जाएगी। 1/1 प्लस पी स्क्वायर लिखा हुआ है, tan इनवर्स p आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स p और लिमिट लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट C1 माइनस C2, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आए 0 टू इनफाइनाइट इक्वल टू लिखते हैं C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 2 डिवाइडेड बाई पाई और इसमें इनफाइनाइट लिखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 0 पुट करते हैं तो यानी कि यहाँ से आ जाएगी वैल्यू tan इनवर्स 0। तो इस तरीके से यहाँ से निकल आएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू लिखा माइनस का 2/पाई, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई/2 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ से निकलेगा C1 माइनस C2 इक्वल टू इंटू करेंगे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और इक्वेशन नंबर इसको 7 पुट कर दिया और एक इक्वेशन नंबर 6 निकली हुई है C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 6 है। 6 और 7 को सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग 6 एंड 7, 6 और 7 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐड करते हैं इसको, C2 कैंसिल हो जाएगा, 2C1 इक्वल टू 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2C1 इक्वल टू 0 यानी C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और C1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो C2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं C2 इक्वल टू 1 और ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन जो तुम्हारी आंसर आया हुआ है उसमें रखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं पुट C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन निकली हुई थी I इक्वल टू यानी fx इक्वल टू की, वो इक्वेशन नंबर थी यहाँ पर 6 के बाद में, यानी इक्वेशन 5, पुट इन 5, पुट C1 इक्वल टू C2 इन इक्वेशन नंबर, उस इक्वेशन का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वेशन ही लिख देते हैं fx इक्वल टू, जिसमें fx इक्वल टू निकला था C1 e पावर p प्लस यहाँ पर लिखते हैं C2 e पावर माइनस p। ये इक्वेशन थी, कौन सी थी देख लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा, पुट करेंगे तो यानी कि fx की वैल्यू जो यहाँ पर आई हुई है इक्वल टू लगाया, C1 की जगह 0 रखते हैं और C2 की जगह रखते हैं 1, तो आंसर आ जाएगा 0 प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस पी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस पी। तो इस तरीके से fx इक्वल टू आ जाएगा ई पावर माइनस पी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखते हैं
एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस का 2। ये आंसर है। और आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।